गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th एसएसटी चैप्टर नंबर 2 को रीड करेंगे और समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। तो बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सके। याद रहे, सीखना जरूरी है, रटना नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, माय नेम इज दीपा एंड दिस इज माय ब्रदर रजत। तो ये जो लड़की यहाँ पर बनी हुई है इसका नाम है दीपा, और यहाँ पर ये जो लड़का बना हुआ है उसका नाम है रजत। ठीक है, ये लड़की और ये लड़का और इसका भाई है जिसका नाम है रजत। ये दोनों भाई बहन हैं। We live in New Delhi, the capital of India. तो हमने अभी पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, अर्थ के बारे में पढ़ा था। तो अर्थ में ही कहीं क्या है, इंडिया है। तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, लोग अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, और वैसे ही इंडिया भी एक कंट्री है, तो हम इंडिया में रहते हैं। अब इंडिया में कहाँ रहते हैं, तो इंडिया में हम कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, न्यू दिल्ली, जो कि कैपिटल है। ठीक है, ये बता रहे हैं कि भारत की जो राजधानी है वो क्या है, न्यू दिल्ली है। वन डे वी वांटेड टू सी न्यू दिल्ली इन द मैप वेयर इट इज सिचुएटेड। तो एक दिन हम मैप में देखना चाहते थे कि ये न्यू दिल्ली कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली मैप में कहाँ पर आएगा। सो वी टुक आउट आवर मैप बुक। तो हमने अपनी मैप बुक निकाली जिसको हम एटलस कहते हैं। तो बच्चों, वो किताब जिसके अंदर मैप दिए होते हैं सारे, उसको हम एटलस बोलते हैं। We saw the map of India in it. हमने उसमें इंडिया का मानचित्र देखा, नक्शा देखा, मैप देखा। We saw that Delhi was marked with a big red dot in the north direction. अब मैं यहाँ पर जो आपको दिखा भी रखा है तो उसमें दिखाती हूँ। देखो, ये हमारी होती है ईस्ट की डायरेक्शन, ये वेस्ट की डायरेक्शन, ये नॉर्थ, और ये नीचे की साउथ। ठीक है, तो ये है हमारा न्यू दिल्ली। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको एकदम साफ से नजर आएगा। ये है न्यू दिल्ली, ये नॉर्थ की साइड है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन की साइड पर न्यू दिल्ली है, और ये तीनों साइड से घिरा हुआ है। मतलब यहाँ पर भी उसके लोग हैं, यहाँ पर भी उसके लोग हैं, और यहाँ पर भी लोग हैं। मतलब यहाँ पर भी अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, आगे तरफ चारों तीनों साइड से वो घिरा हुआ है। द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। तो हमने ये अभी ऊपर ही पढ़ा कि मैप की किताबों को हम एटलस कहते हैं। आफ्टर दैट वी वांटेड टू सी आर इंडिया इन द वर्ल्ड। तो अब भारत न्यू दिल्ली देखने के बाद हम इंडिया देखना चाहते थे मैप में। सो वी स्टार्टेड टर्निंग द पेजेस ऑफ द एटलस। तो हमने एटलस जो किताब होती है मैप्स की, उसके पन्ने पलटना शुरू किया। At last we got the map where we saw India and its neighboring countries. तो अंत में आकर हमने क्या देखा, इंडिया और उसके पड़ोसी देश देखे। तो बच्चों, जैसे आप अपने घर के पास रहते हैं, जैसे आप अपने घर में रहते हो, तो आपके घर के आसपास भी पड़ोसी रहते हैं, आपके अंकल आंटी। ठीक है, पड़ोस वाली आंटी, पड़ोस वाले अंकल, वहीं पे आपका फ्रेंड सर्कल भी रहता है। तो यही सारी, तो इस भारत के भी और भी राज्य के आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, नेबरिंग कंट्रीज होती है, मतलब पड़ोसी देश होते हैं। तो भारत के भी पड़ोसी देश है, वो कौन कौन से हैं बच्चों, नेपाल पहले नंबर पे, फिर भूटान दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश, चौथे नंबर पे म्यांमार, श्रीलंका है पांचवें नंबर पर, पाकिस्तान है छठे नंबर पर, अफगानिस्तान है सातवें नंबर पर है, ये आठवें नंबर पर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपको कितने नेबरिंग कंट्रीज मिली, 8 मिली। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको नेबरिंग कंट्रीज मिल गए। अगर आपसे कोई पूछता है तो नेबरिंग कंट्रीज के नाम बताओ भारत के, तो आप बता दोगे। ठीक है, दीज कंट्रीज आर दी सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। तो ये एशिया के सदर्न पार्ट में आते हैं। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, एशिया, हम एशिया एक कॉन्टिनेंट होता है, वहां पर रहते हैं। तो ये एशिया के सदर्न पार्ट में आता है, जो नीचे का हिस्सा आता है ना, तो वो। डू यू नो व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट? क्या आप जानते हैं कि कॉन्टिनेंट होता क्या है? कॉन्टिनेंट इज अ बिग पार्ट ऑफ अर्थ। कॉन्टिनेंट एक अर्थ, पृथ्वी का ही एक बड़ा सा हिस्सा है, पार्ट है, which is surrounded by ocean on all four sides, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है।
ठीक है। कॉन्टिनेंट का मतलब एक बड़ा पार्ट अर्थ पर जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आर अर्थ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, तो देखते हैं हमारे अर्थ के पास कितने कॉन्टिनेंट्स और कितने ओशियंस हैं। आर अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स, तो हमारे अर्थ के पास पूरे के पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। आउट ऑफ दीज, उसमें से एशिया इज द लार्जेस्ट वन। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया, तो इंडिया कहां पर है? एशिया कॉन्टिनेंट में है। आफ्टर एशिया, एशिया के बाद द अदर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे देश के और कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये हैं आपके कुल 7 कॉन्टिनेंट्स, और हमारे अर्थ पर 5 ओशियंस हैं। वो आने वाले आप अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है वीडियो को। अगर आपको एक बार वीडियो से समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। आप नए हैं ना, किसी भी चीज को आप सीखते हैं तो आप एक बार में पूरी अच्छी तरीके से नहीं सीखते हैं। आप वीडियो को 2 बार देखो, वीडियो को 3 बार देखो, तीसरी बार और क्लियर समझ आएगा, चौथी बार और क्लियर समझ आएगा। समझना ज्यादा जरूरी है, ये कॉपी में अपने पन्ने भरना ज्यादा जरूरी नहीं है बच्चों। इस बात को आप ध्यान से लें और सुने ध्यान से और समझें। You can see and the map of world that continents are। तो आप एक काम करेंगे, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप अपने अपने पास एक मैप रखेंगे, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट का मैप, तो उसमें क्या करेंगे आप? पहले कॉन्टिनेंट्स भरेंगे। तो एक है आपका एशिया कॉन्टिनेंट, देखिए एशिया के बगल में यहाँ पे यूरोप। तो अगर आप देखें ना बच्चों, तो देखो यहाँ आपको भारत जैसा नक्शा बनता हुआ नजर आएगा। तो ये है एशिया का सदर्न पार्ट, तो यहाँ पर भारत है, ठीक है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका ये रहा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ये रहा, यूरोप। कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5 6, और एक ये रहा ऑस्ट्रेलिया, 7, ठीक है। अब क्या बोला गया? ओशियन भी बताओ। तो ये रहा आर्कटिक ओशियन, ये रहा इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, अंटार्कटिका, ओके, अटलांटिक ओशियन। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास कितने हो गए? 5 ओशियंस हो गए, ठीक है। अंटार्कटिका यहाँ पे दे रखा है एक। ये इसी के पार्ट में है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या कही गई है इसमें? कॉन्टिनेंट्स आर सराउंडेड बाय ह्यूज वाटर बॉडीज। तो हमने क्या क्या? कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, महाद्वीप जो होते हैं, वो चारों तरफ से पानी से, वाटर बॉडीज से भरे होते हैं। दिस ह्यूज वाटर मास इज कॉल्ड एन ओशियन। तो वो पानी जिससे वो घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? हम ओशियन बोलते हैं, ठीक है। ओशियंस, सेलाइन वाटर इज अ वेरी लार्ज वाटर बॉडी। तो ओशियन का पानी ना बच्चों थोड़ा नमकीन होता है, नमकदार होता है वो, ठीक है। द कॉन्टिनेंट्स डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू डिफरेंट वाटर बॉडीज। आउट ऑफ दीज पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट, ठीक है। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है, विच इज इक्वल टू 1/3 पार्ट ऑफ द अर्थ। सोचो, अगर हम अर्थ के 3 हिस्से कर दे तो एक पार्ट जो है उसमें पूरा पैसिफिक ओशियन ही है। अटलांटिक ओशियन कम्स एट सेकंड प्लेस। सबसे पहला है पैसिफिक ओशियन, फिर से थोड़ा सा छोटा है अटलांटिक ओशियन। दिस इज द मोस्ट ट्रेवल्ड एंड द बिजिएस्ट ओशियन। तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे बिजी ओशियन रहता है, क्योंकि इसी के मदद से एक जगह से चीजें दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है। देन कम्स द इंडियन ओशियन, फिर उसके बाद आता है इंडियन ओशियन। दिस इज द ओनली ओशियन दैट इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्रीज नेम। यही एक ऐसा ओशियन है, ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है, ठीक है, जो कि इंडिया, इंडियन ओशियन, ठीक है। दिस इज द, ये तो पढ़ लिया हमने। आफ्टर दिस कम्स द सदर्न ओशियन, उसके बाद आता है सदर्न ओशियन। इट हैज बीन फॉर्म्ड विद द वाटर बॉडीज ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन। तो आप पढ़ रहे होंगे ऊपर कि अरे ये तो 6 हो गए। तो ये जो सदर्न ओशियन है किससे मिलकर बना है? पैसिफिक और इंडियन ओशियन से, ठीक है। सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट ओशियन इज आर्कटिक ओशियन।
सबसे छोटा ओशियन जो होता है बच्चों वो है आर्कटिक ओशियन। तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा ओशियन कौन सा होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सबसे छोटा भी बताना, लिखना लार्जेस्ट ओशियन इक्वल्स टू उसका नाम, फिर स्मॉलेस्ट ओशियन इक्वल्स टू उसका नाम। ठीक है, अब सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऑल दीज ओशियंस कवर ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ, यानी कि 100, अर्थ अगर पूरा 100 है तो उसमें 70 जगह में सिर्फ पानी ही पानी है, 30 जगह में ही सिर्फ लैंड है जिसमें देखो लोग रहते हैं। मान लो अगर पूरी जगह मिल जाती तो कितनी आबादी हो जाती, अभी इतने लोग हैं हम। अब पॉइंट टू नोट, एक बात सोचने की जरूरत है बच्चों, देयर आर 196 कंट्रीज ऑन आवर अर्थ, यानी कि 196 कंट्रीज हैं हमारी अर्थ पर। ठीक है, कितनी कंट्रीज है बच्चों, जोर से बोलो। यस, 196। चलिए, सम कंट्रीज यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, कैंगो, डेनमार्क, सऊदी अरब, मेक्सिको, इंडोनेशिया, सूडान, लीबिया, ईरान, मंगोलिया, पेरू। ठीक है, ये आपको कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए थे और आपने पीछे पढ़ा ही नेबरिंग कंट्रीज, भूटान पढ़ा आपने, चाइना पढ़ा, अफगानिस्तान पढ़ा, ठीक है, पाकिस्तान पढ़ा, तो ऐसे श्रीलंका। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज बतानी है आपको इंडिया की। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ कितने हैं, तो 7 हैं। नंबर ऑफ ओशियंस ऑन द अर्थ कितने बताए थे बच्चों, 5 बताए थे। सबसे छोटा कौन सा था, हाँ ये आपको मुझे बताना है कमेंट में। ठीक है, सबसे छोटा ओशियन, सॉरी सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आपका कौन सा है। ठीक है, वैसे आप चिंता मत करो, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी अपलोड कर दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर सकें। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलेगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल की वहां पर भी इसके क्वेश्चन आंसर सर्च कर सकते हैं, अभी समझना जरूरी है। नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट वेयर आर कंट्री इंडिया इज सिचुएटेड, आपको बताना है कौन सा कॉन्टिनेंट है वो, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। यह है एशिया, वेरी गुड। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा गया है डैश इज द ओनली कंट्री आफ्टर विच एट ओशन हैज बीन नेम्ड, तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशन का नाम रखा गया है, हाँ इंडिया, गुड। पैसिफिक ओशन इज द वर्ल्ड डैश ओशन, तो सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट। कौन सा ओशियन सबसे बिजिएस्ट ओशियन है, आपने ऊपर पढ़ा था वो भरेंगे। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ विच इज सराउंडेड बाय ओशियन, उसे क्या कहते हैं हम, कॉन्टिनेंट कहते हैं। द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, ये मैप दिया गया है, इसमें आपको ओशियंस भरने हैं और आपको कॉन्टिनेंट भरने हैं। मैंने कहा था ना अपना मैप आप साथ लेकर बैठना, लो आपका ये क्वेश्चन भी आ गया। तो आप यहाँ जो ये मैप दिया गया है इसकी सहायता से आप भर सकते हैं, ये वाला इजीएस्ट मैप है, उसको देखकर आपको समझ आ जाएगा ये। ठीक है, ये याद रखना हमारे पास 196 कंट्रीज हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।